एक समय की बात है। हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और शांत हवाओं वाला एक प्यारा सा कस्बा था, हरियापुर। उसी कस्बे में रहता था एक सीधा सादा, मेहनती और नेक दिल किसान श्याम। श्याम बचपन से खेतों में मेहनत करता आया था। सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, फावड़ा, कुल्हाड़ी और पानी की बाल्टी लेकर खेतों में चला जाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से किस्मत श्याम का साथ नहीं दे रही थी। बारिश कभी बहुत ज्यादा होती, कभी बिल्कुल भी नहीं। फसल या तो गल जाती या सूख जाती। शाम की आंखों में हमेशा चिंता की लकीरें रहती। शाम जब शाम घर पहुंचकर चारपाई पर बैठा और थके हुए स्वर में बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी घर में पैसे की तंगी ही रहती है। खेत भी उम्मीद नहीं दे रहे। अब क्या करूं? उसकी पत्नी गोमती ने उसे हिम्मत बंधाई। श्याम, घबराओ मत। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकलेगा। बस भगवान पर भरोसा रखो। शाम बस मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन दिल के भीतर उसके हालात तूफान की तरह उथल-पुथल मचा रहे थे। अगले ही दिन गांव में एक बस आकर रुकी। उस बस से उतर रहा था एक हंसमुख, तेज तर्रार आदमी, मोहन। वो शाम का बचपन का दोस्त था। अब शहर में नौकरी करता था। गांव आते ही मोहन सबसे पहले सीधे शाम के घर पहुंचा। अरे श्याम, पुराने दोस्त, कैसे हो? खेती बड़ी सब बढ़िया चल रही ना? सब ठीक है मोहन, लेकिन की आंखों में छिपा दर्द मोहन से छुपा नहीं। शाम धीरे धीरे अपनी सारी आर्थिक परेशानी बताने लगा। फसल खराब होने से कर्ज बढ़ना, घर खर्च ना चल पाना, भविष्य की चिंता। मोहन ने ध्यान से सुना और फिर बोला, श्याम, तुम मेहनती बहुत हो, पर सिर्फ खेतों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो मेहनत के साथ बुद्धि भी मांगे। क्या करूं मैं? नौकरी तो मुझे कहीं मिलेगी नहीं और खेती के लिए पानी नहीं है। मैं तुम्हें एक धंधा बताता हूँ, आलू पूरी का ठेला। शहर में आजकल एक न्यू रेसिपी चल रही है, लोग लाइन लगाकर खाते हैं। इसका टेस्ट लोगों की जबान पर चढ़ जाएगा। आलू पूरी? अरे ये तो हर घर में बनती है। इसमें नया क्या है? इसे तो हर कोई बना लेता है। बस स्वाद, मसाला और साफ सफाई। मैं तुम्हें पूरी रेसिपी सिखाता हूँ। रसदार आलू की सब्जी, गरम गरम फूली हुई पूरी और ऊपर से मसाले का खास तड़का। अगर तुम सिखाओगे तो जरूर करूंगा और पूरी लगन और ध्यान से करूंगा। उस रात मोहन ने पूरी लगन से शाम को आलू पूरी की नई रेसिपी सिखाई। कैसे आलू उबालने हैं, कैसे तड़का बनाना है, कैसे पूरी बेलनी है, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, सब कुछ। अगली सुबह मोहन शहर लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, शाम, मेरे भाई, मेहनत करना, ईमानदारी रखना और मुस्कुराकर ग्राहकों को खिलाना, बस। और फिर देखना चमत्कार, तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। अगले दिन सूरज उगा ही था कि शाम सज धज कर कस्बे के चौराहे पर गया। एक नया लकड़ी का ठेला उसने उधार पैसों से बनवाया था। ठेले पर मसालेदार आलू की सब्जी और पूरी सजी हुई थी। लोगों ने ताना मारना शुरू करा। अरे, शाम किसान ठेला लगाने लगा। ये तो कमाल हो गया। खेती तो होती नहीं, ठेला लगाने चला। शाम डर भी रहा था पर उम्मीद भी थी। उसने गरम गरम पूरी तलनी शुरू की। धीरे धीरे सुगंध पूरी बाजार में फैल गई। लोगों की आंखें चमक उठी और एक एक करके लोग उसके ठेले की तरफ आने लगे। पहला ग्राहक आया। अरे श्याम भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक काम करो, एक प्लेट दे दो मसाला मार के। शाम ने गर्मा गर्म सब्जी और फूली हुई पूरी मुस्कुराकर परोसी।
जैसे ही ग्राहक ने पहला कौर खाया, वो खुशी से झूम उठा और बोला, अरे वाह, ये तो शहर से भी बढ़िया स्वाद है। इतना बढ़िया स्वाद कहाँ से सीखा भाई? थोड़ी देर में और ग्राहक आने लगे। महिलाएं, बच्चे, मजदूर, दुकानदार, सब। भाई, एक प्लेट आलू पूरी देना जरा। श्याम भैया, 2 प्लेट बच्चों के लिए पैक कर दो। भैया, 2 प्लेट पैक कर दो। श्याम के चेहरे पर खुशी की लाली आ गई। श्याम अपनी नए ठेले की कमाई से बहुत खुश है। श्याम का ठेला रोज रोज अधिक चलने लगा। कभी 50 प्लेट बिकती, कभी 100। लोग दूर दूर से खाने आने लगे और लोग श्याम की बहुत तारीफ करने लगे। लेकिन गांव में हर इंसान खुश नहीं था। श्याम का एक पुराना दोस्त पप्पू, जो थोड़ा आलसी और लालची स्वभाव का था, उससे श्याम की बढ़ती हुई कमाई देखी नहीं गई। धीरे धीरे उसके मन में श्याम के प्रति ईर्ष्या और लालच बढ़ने लगी। इस शाम की ठेले की इतनी क्या तारीफ, मैं क्यों नहीं चमक पाया? एक दिन दोपहर को जब ग्राहकों की भीड़ छट चुकी थी, श्याम थोड़ी देर के लिए घर चला गया सब्जी का डिब्बा भरने। ठेले पर चारों ओर कोई नहीं था, सिर्फ पप्पू छिपकर देख रहा था। पप्पू धीरे धीरे श्याम के ठेले के पास आया। उसने अपनी जेब से एक बेकार, खराब, बदबूदार मसाले का पाउच निकाला। आज देखता हूं कैसे चलेगा इसका ठेला। जब ये बेकार मसाले वाली सब्जी और पूरी लोगों को पसंद ही नहीं आएगी तो ठेला चलेगा ही नहीं। उसने चुपके से मसाले को श्याम की आलू सब्जी में डाल दिया। फिर चुपचाप पेड़ के पीछे जा छिपा और सब कुछ वहीं से देखने लगा। कुछ देर बाद श्याम वापस आया और फिर ग्राहकों को खिलाना शुरू किया। जब पहले ग्राहक ने खाया तो उसका मुंह पूरी तरह बिगड़ गया। अरे, ये क्या श्याम, सब्जी में अजीब स्वाद है। अब तुम्हारे खाने में वो बात नहीं रही। अरे श्याम, तुम्हारे खाने में से तो बहुत बेकार बदबू आ रही है और खाना अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता नहीं आपको क्या हो गया, अब ये पूरी बिल्कुल बेकार है। अरे, ये कैसे हुआ? मैंने तो रेसिपी बिल्कुल सही बनाई थी। आज ऐसा क्या हो गया? लोग एक एक करके जाने लगे। शाम तक श्याम की एक भी प्लेट नहीं बिकी। श्याम का दिल टूट गया। वो ठेला समेटते हुए बहुत उदास था। आज अचानक क्या हो गया? मेरे खाने में खराबी कैसे आ गई? दूर से पप्पू मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। अब आया ना मजा। मैं हर रोज इसके खाने में ये बेकार मसाले मिला दूंगा और सारे ग्राहक भाग जाएंगे। घर आकर श्याम ने गोमती को सब बताया। श्याम, हिम्मत मत हारो। आपने तो रेसिपी को सही से बनाया था। किसी ने जरूर चाल चली है, पर सच जल्दी सामने आएगा। चलो, कल फिर से कोशिश करेंगे। शायद गोमती सही कह रही है। ईमानदारी से किया काम कभी ज्यादा दिन खराब नहीं चलता। अगले दिन श्याम फिर सुंदर तरीके से आलू पूरी बनाकर ठेला लगाने पहुंचा। लेकिन आज उसने मन ही मन संकल्प किया, किसी भी कीमत पर मेरा ठेला पीछे नहीं जाएगा। आज तो पूरी प्लेट बेचकर ही घर जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ पप्पू फिर से वैसा ही खराब मसाला लेकर छिपा हुआ था और श्याम के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही श्याम थोड़ी देर के लिए पानी लेने गया, पप्पू चुपके से ठेले की तरफ बढ़ा। लेकिन इस बार गांव के 2 बच्चे, चिंटू और मीनू, जो रोज श्याम की पूरी खाने आते थे, उन्होंने पप्पू को छुपकर मसाला डालते हुए देख लिया। अरे अरे, पप्पू काका चोरी से खराब चीज डाल रहे हैं। ये तो श्याम भैया का खाना बेकार कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर पास ही खड़े दुकानदार, किसान, महिलाएं दौड़ कर आए। श्याम भी जल्दी वापस पहुंचा। सभी ने पप्पू को पकड़ लिया। उसके हाथ में खराब मसाले का पाउच भी था।
श्याम आश्चर्य में रह गया। पप्पू, तुम ये क्या कर रहे थे? बेकार मसाले को मेरे खाने में डाल रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरा धंधा खत्म होने वाला था। लालच में तूने इतनी बड़ी गलती कर दी? तूने अपने ही दोस्त के साथ ऐसा किया? मुझे माफ कर दो श्याम, मुझे तुम्हारी तरक्की देखी नहीं गई। मैंने गलत कर दिया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने ऐसा करा। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पप्पू, दोस्ती में जलन नहीं, साथ देना चाहिए। सफलता मेहनत से मिलती है, किसी की खुशी बिगाड़ कर नहीं। मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे सजा दो, लेकिन माफ कर दो। श्याम, अब क्या करना है? तू जो बोलेगा वही होगा। अगर तेरा मन इसको सजा देने का है तो सजा देंगे। पप्पू को माफ कर दो। गलती मान लेना भी बहादुरी है। अब वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उस दिन के बाद श्याम का ठेला फिर से पहले की तरह चलने लगा। लोग दोबारा बड़े प्यार से उसकी पूरी खाने आने लगे। श्याम मुस्कुराता, गरम गरम पूरी तलता और सबको प्यार से खिलाता। सबसे अच्छी बात ये हुई कि पप्पू भी सच में सुधर गया। उसने श्याम से कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं ठेले पर। श्याम ने खुशी खुशी उसे अपने साथ रख लिया। दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट आलू पूरी बनाने लगे। धीरे धीरे श्याम का धंधा और बढ़ा। उसने एक बड़ा ठेला ले लिया, फिर एक दुकान तक खोल ली। लेकिन उसने कभी अपना व्यवहार नहीं बदला। वो पहले की तरह ही नम्र, ईमानदार और मेहनती बना रहा।